नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी भारत। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और ख़ास सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि 8, 9 और 10 अगस्त को यूपी रोडवेज की बसों में महिलाएं निःशुल्क यात्रा कर सकेगी। इस बार यहां सुविधा पहली बार 3 दिनों के लिए दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को लेकर कई योजनाएं चला चुके हैं। फिर चाहे त्यौहार पर फ्री गैस सिलेंडर की योजना हो या यात्रा सुविधा, योगी सरकार ने बहनों को हमेशा प्राथमिकता दी है। तो आगे सुनिए। हम बहन को वही उपहार में भेंट करें। जन्माष्टमी आएगी, जन्माष्टमी के अवसर पर हम अपने अतिथियों को अपने से कि कोई किसी व्यक्ति के पास हम मिलने के लिए जाते हैं, उपहार देते हैं। अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को ही हम उपहार में दें। ये उपहार में आप देंगे, एक तो आपके प्रदेश के हर जनपद के प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार होगा, दूसरा उसका जो मुनाफा आएगा वो हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों के पास जाएगा, और हस्तशिल्पी और कारीगरों के पास जो मुनाफा आएगा वह प्रदेश के युवाओं के रोजगार के लिए, प्रदेश के विकास में वो पैसा लगेगा। अगर विदेशों से आपने सामान खरीद करके उपहार के रूप में दिया तो बहनों और भाइयों ये मान करके चलिए कि ये पैसा आतंकवादियों के हाथों में जाएगा, धर्मांतरण के रूप में खर्च होगा, लव जिहाद जैसी विघटनकारी गतिविधियों में खर्च होगा। हमें उससे अपने आप को बचाना होगा और उसके लिए आवश्यक है कि प्रधानमंत्री जी के स्वदेशी अभियान के साथ हम प्राण से जुटे और मुरादाबाद उसके लिए एक आईना। सीएम की योगी आदित्यनाथ इस पहल महिलाओं ने दिल खोलकर स्वागत किया। इस बार यूपी सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि यदि राज्य की बेटियां 3 दिन के भीतर किसी अन्य राज्य की बस में भी यात्रा करती है तो उन्हें भी पूरी तरह से मुफ्त मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये घोषणा रक्षाबंधन के त्यौहार को भी भावनात्मक और यादगार बना रही है। हॉर्नबिल टीवी ने जब राजधानी में महिलाओं से इस बात पर बात की तो हर तरफ से सराहना और आभार की आवाज़ें सुनाई दी। आगे सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है, जिसमें 8, 9 और 10 इन 3 दिनों के अंदर महिलाएं कहीं भी यूपी परिवहन बसों पे फ्री सेवा कर सकती हैं। अगर वो अदर स्टेट भी जाना चाहती है यूपी परिवहन बस की, वो चाहे एसी हो या नॉर्मल है, सभी तरह की बसों पर उनको फ्री सेवा दी गई है। हम इस मुद्दे पर बात करेंगे लोगों से कि वो इस पहल को कितना सार्थक मानते हैं, उनके लिए कितना ये महत्वपूर्ण है और उससे इनको कितना फायदा मिलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रीति शर्मा। प्रीति जी, अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 3 दिन तक की जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, बहन बेटियां सुरक्षित और सफ़र कर सकती हैं और 3 दिन तक बसों की सेवा फ्री है। क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ से मतलब कई लोगों के पास ऐसा हो कि पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाती तो वो अपने घर परिवार में नहीं पहुँच पाते हैं, तो ये रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में जो उन्होंने ये सौगात दी है लड़कियों के लिए, बहुत अच्छी दी है। तो किसके लिए अच्छा है? ये भाई बहनों के प्यार के लिए भी अच्छा है, आपस में एक दूसरे से मिलने के लिए है कि मतलब आराम से हम मिल सकते हैं कहीं पर भी। एक बहुत बड़ी पहल है मुख्यमंत्री जी की। जिस तरह से जो लोग ऐसे होते हैं कि दूर दराज में पैसों की कमी की वजह से नहीं जाते हैं, जा पाते, अपने भाई या बहन से नहीं मिल पाते, उनके लिए बहुत बड़ी पहल है। हम लोगों से बात करेंगे और भी लोगों से। क्या नाम है आपका? सुनील जोशी। सुनील जी, आपने सवाल सुना है, मुख्यमंत्री जी की एक बड़ी पहल है। अभी तक 2 दिन तक की रक्षाबंधन में फ्री बस सेवा का लाभ मिलता था, अब ये बढ़ा दिया है, 3 दिन के लिए कर दिया, यानी 8 और 9, 10 3 दिन तक की कोई भी महिला जो बहन बेटियां हैं कहीं भी जा सकती है यूपी परिवहन बस की सेवा, चाहे वो एसी हो या नॉर्मल है, और 3 दिनों में बिल्कुल फ्री रहेगा। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी की इस पहल को आप किस नज़र से देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का। इसमें सबसे बड़ी बात है, देखिए आजकल लोग व्हाट्सएप और मोबाइल पे ही रह जाते हैं, जिससे कि परिवारों में दूरियां हो जाती है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि परिवारों को एक साथ संगठन में ला के एक संगठित परिवार बनाने का उनका भाई बहन की एक जो अटूट बंधन होता है उसको सही तरीके से सेलिब्रेशन करने का अच्छा इनिशिएटिव है उनका।
ठीक है, बहुत अच्छा जो पहल है मुख्यमंत्री जी की, बहुत अच्छी पहल है जैसा आपने कहा। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहन बेटियों के लिए समर्पित रहे हैं और यही वजह है कि जो सुविधा 2 दिनों के लिए दी जाती थी रक्षाबंधन में, अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 3 दिनों के लिए। क्या मानते हैं आप, जिस तरह से बहन बेटियों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमेशा समर्पित रहे हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनके आत्मसम्मान को लेकर, और जिस तरह से ये 3 दिन की फ्री बस सेवा दी है, क्या कहना चाहेंगे इस पहल को, मुख्यमंत्री जी को क्या कहेंगे? मैं शुद्ध रूप से निहाय अपने दिल से मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करता हूं, साधुवाद करता हूं कि इस पावन त्यौहार पर, भाई और बहन के त्यौहार पर जो सुविधा पूर्व में 2 दिनों की थी, उन्होंने 3 दिन की है। देखिए, ऐसा है कि लोग तो त्यौहार मना ही रहे थे, पहले भी लोग चाह रहे थे। कुल मिलाकर के समाज को एक करने का पहल है ये। समाज में जब इस तरह के संदेश जाते हैं तो कहीं ना कहीं से वो समाज को एक करता है। और अभी के समय में मुझे लगता है कि इस समय बहुत ज़रूरत है कि समाज एकजुट होकर के रहे। समाज एकजुट होगा, राज्य एकजुट होगा और देश एकजुट होगा। और चूँकि वचनबद्ध हैं हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री जी महंत योगीनाथ जी, वचनबद्ध हैं महिलाओं के प्रति और औरतों के प्रति, उनके इज्जत सम्मान के प्रति। जिस संभव तक उन्हें सुविधाएं दी जा सकती हैं, वो सुविधाएं निश्चित महंत जी योगी आदित्यनाथ जी दे रहे हैं और हम उनका बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करते हैं। ये बहुत अच्छी पहल है जैसा आपने बताया, और भी लोग उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रजत सिंह नाम है मेरा। रजत सिंह, जिस तरह से अभी आपने सुना था, मुख्यमंत्री जी ने इसको बढ़ा के 3 दिन कर दिया है रक्षाबंधन के पावन पर्व पर। जो बहन बेटियां हैं वो अपने परिजनों से मिल सकती कहीं पे भी, चाहे वो यूपी में किसी भी डिस्ट्रिक्ट की बात हो या फिर अदर स्टेट में है। यूपी परिवहन बस की सेवा से 3 दिन तक वो फ्री जाकर अपने भाई बहन से राखी बांध सकती है या एक दूसरे से मिल सकते हैं। क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए माननीय जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को। इसमें होता क्या है, ऐसे ही बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, जो अपने भाई के पास नहीं जा सकते। हो सकता है कि मतलब उनके पास साधन भी नहीं है और कम से कम फ्री सेवा की वजह से वो अपने भाई को एक इस पावन पर्व पे अपना राखी बांध सकेंगे, अपने परिवार से मिल सकेंगे। तो माननीय जी को इसमें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये बहुत अच्छी सुविधा है महिलाओं के लिए। ये जिस तरह से मुख्यमंत्री बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं और जिस तरह से उन्होंने ये सुविधा दी है, रक्षाबंधन पर 3 दिन के लिए फ्री बस सेवा की सुविधा दी है, वाकई में एक बड़ी पहल है। बहुत से ऐसे परिवार हैं, बहुत से ऐसी बहन बेटियां हैं जो अपने परिजनों दूर दराज रहते हैं, किसी भी वजह से नहीं जा पाते थे, लेकिन अब 3 दिन तक की वो यूपी परिवहन बस सेवा का फ्री लाभ ले सकते हैं और अपने प्रियजन भाई बहन से मिलकर एक दूसरे का, जिस तरह से त्यौहार है रक्षाबंधन का पावन पर्व है, उनको मिलकर अपने भाई बहन को राखी एक दूसरे को बांध सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हानविल टीवी, लखनऊ। क्या है, मुख्यमंत्री जी ने ये बहुत ही अच्छा सराहनीय प्रयास है उनका, और हम चाहते हैं कि दिवाली हो, रक्षाबंधन हो या भैया दूज हो या कोई भी हिंदू मुस्लिम जो भी समाज के त्यौहार हों, उसमें भी इसी तरह महिलाओं को सुविधाएं देते रहें। और भी सुविधाएं हैं महिलाओं के लिए जो देते रहें तो वो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। उत्तर प्रदेश एक मजबूत प्रदेश बनेगा। महिलाएं हमेशा जो है गृहिणी घर की जो है प्रथम गृहिणी महत्वपूर्ण होती है पूरी गृहस्थी को चलाने के लिए। अगर मुख्यमंत्री जी ने ये पहल की है तो उनका बहुत बहुत आभार, और हम चाहते हैं आगे भी ऐसी सुविधा देते रहेंगे। पहले तो योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो अपनी बहनों और माताओं जी के लिए सोचा, जो लोग नहीं जा पाते, मिल नहीं पाते हैं अपने भाई बहनों से। तो ये त्यौहार है जो रक्षाबंधन है, वो भाई बहन का ही त्यौहार है। अब इसके लिए योगी जी ने इतना सोचा, वो सबको अपनी माँ बहन मानते हैं, तो ये सब तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है कि 3 दिन के लिए उन्होंने फ्री कर दी। बस जो जिनके पास पैसा नहीं है वो भी लोग जा सकते हैं, वो भी लोग आराम से लोगों अपने भाइयों से मिल सकते हैं, राखी बांध सकते हैं और फिर वापस भी आराम से लौट सकते हैं। तो इसके लिए तो मैं बहुत धन्यवाद करूंगी योगी जी को, और जो वो हमारे लिए करते वही हमारे लिए बहुत पूरा है, वो हमारे लिए वो चीज़। ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी तक तो 2 ही दिन के लिए होती थी, इस बार जो है 3 दिन के लिए भी है, और हम लोग ज़्यादा समय बिता सकते हैं अपने घर में, और जो है साथ में एक जेंट्स को भी अलाउ कर दिया है। इसके लिए तो बहुत अच्छी बात है साथ में सफ़र करने, योगी मुख्यमंत्री जी को। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक लोक भवन में शुरू हो गई है। इस अहम बैठक में
विकास और लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। बैठक से पहले उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी और उनके पीडीए मॉडल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर बच्चों की मानसिकता दूषित करने का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी की सोच और अलकायदा जैसी बताया। अब यहाँ देखना दिलचस्प होगा कि इस कैबिनेट बैठक में कौन कौन से प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है और उप मुख्यमंत्री के बयानों पर सपा क्या प्रतिक्रिया देती है। बैठक से पहले उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बैठक में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर फैसला लिया जाएगा। वहीं उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मॉडल पर तांच कसते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी बच्चों की मानसिकता को दूषित करने के काम कर रही है। ब्रिजेश पाठक ने आगे कहा कि सपा की सोच अलकायदा जैसी है जो समाज को गुमराह कर रही है। आज उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास को और गति देने का काम होगा और जो हमारे प्रोजेक्ट्स शीघ्र पूरे किए जाने उन संबंध में भी हम लोग विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। सर, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गांव से हमारी डिक्शनरी में गांव से गांव है, गरीब है, भाजपा। अखिलेश यादव जी को जानकारी ही नहीं है। उनकी पूरी तरह से जो जानकारी है और जो पीडीए की पाठशाला है वो आ से अलकायदा वाली है। आप जानते हैं कि अखिलेश यादव जी बच्चों के दिमाग में विचार भर रहे हैं, बच्चों की भावना के खिलाफ है, उनके मन के खिलाफ है और बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। उनके संबंध में इस प्रकार की चर्चा करना, बच्चों को राजनीति में डालना, आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये सिर्फ आप और अलकायदा ही जानते हैं। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य लगाने का 14 तारीख को विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का और 15 तारीख को और 16 तारीख को तिरंगा यात्रा निकालने का कार्यक्रम है, जिसको भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है संगठन के स्तर पर और सरकार भी ऐसे अभियान को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रही है। समाजवादी पार्टी सर पीडीए पाठशाला लगातार लगा रही है। पीडीए पाठशाला की नाटकशाला उनकी कुछ नहीं चलेगी। 2027 में सपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा, भाजपा का तीसरी बार कमल खिलेगा, प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार फिर बनेगी और अखिलेश यादव जी को सत्ता में आने की जो बेचैनी है वो बनी रहेगी। सर, राहुल गांधी ने जो चुनाव अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें चुनाव आयोग पे कई सवाल खड़े करे, बताया किस तरह से फर्जी वोटर डाल रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग से जो सवाल किए उसका जवाब चुनाव आयोग देगा, लेकिन श्री राहुल गांधी जी के कारनामे ऐसे हैं, कांग्रेस के कारनामे ऐसे हैं कि जब तक श्री राहुल गांधी जी झूठ बोलते रहेंगे, जब तक श्री राहुल गांधी जी संवैधानिक संस्थाओं को लांछन लगाते रहेंगे, जब तक एक गरीब माँ बाप के पिछड़े वर्ग के माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक इस देश का गरीब, पिछड़ा, महिलाएं सब एकजुट होकर के मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाती रहेंगी। 2047 विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश। श्री राहुल गांधी जी और श्री अखिलेश यादव जी इंतजार करें, अभी उनका समय नहीं है। कहना चाहेंगे रक्षाबंधन आने वाला है, प्रदेशवासियों की शुभकामनाएं, आपको भी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन त्यौहार लोग प्रेम से मनाएं, खुशियों में मनाएं और एक दूसरे को राखी बांधें, उसका आनंद लें। और आदरणीय योगी जी ने और परिवहन मंत्री जी ने बस में 3 दिन का फ्री यात्रा बहनों के लिए फ्री में किया है और सभी बहनों को फ्री में बसों से जाकर अपने भाइयों को शुभकामनाएं देना चाहिए, रक्षाबंधन चाहिए और राज्य के विकास में सभी को सहयोग करना चाहिए। दादा हल्का पीछे करिए, दादा हल्का पीछे सानी जी, आईडी हल्की से नीचे करिए। आईडी नीचे कर लो सब लोग। सभी लोग आज़ाद भारत के नागरिक हैं और आज़ादी की जानकारी जो नई पीढ़ी आ रही है उसको भी देना। भाई नक्षत्र हल्का नीचे कर लो भाई, चेहरा दिखे। इसके लिए 9 तारीख से घर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और 15 अगस्त को लेकर के स्वच्छता का कार्यक्रम पूरे देश में बड़े पैमाने पर चलाने का भी कार्यक्रम है और आज़ादी में जो हमारे शहीद हुए जवान हैं मुँह पे आ रहे हैं, उनकी भी विषय में उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को जनता के बीच में बताना है। इसी
इसी को लेकर मंत्री जी, आज अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश को नशा युक्त करना चाहती है भाजपा सरकार। किस तरीके से देखते हैं आप इसे? ये पहले तो समाजवादी पार्टी और उनके नेता भैया जैसे खड़े हो आजकल पीडीए पाठशाला चला रहे हैं। 4 बार इन लोगों की सरकार रही और जहां उत्तर प्रदेश के सीतापुर से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवती को उसका प्रेमी बेरहमी से पीटता दिख रहा है। घटना सीतापुर के थाना तंबोर क्षेत्र की है और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। वीडियो में आरोपी युवक रोहित अपनी प्रेमिका को अब पानी में डुबो कर ईंट, पत्थर और लात घूंसों से मारता नजर आ रहा है। युवती बार बार रहम की भिख मांगती रही, लेकिन आरोपी ने उसकी एक ना सुनी। वीडियो में वह कहती है, रोहित मत मारो, मैं सब कुछ बताऊंगी, मगर रोहित लगातार हिंसा करता रहा। इस पूरी घटना को रोहित का साथी दिलसाथ कैमरे में रिकॉर्डिंग करता रहा। पुलिस के मुताबिक रोहित युवती के किसी अन्य व्यक्ति का नंबर मांग रहा था और नंबर ना देने पर जान से मारने की धमकी दे रहा था। इस घटना ने न सिर्फ स्थानीय लोगों को आक्रोशित किया, बल्कि सोशल मीडिया पर भी नाराजगी की लहर दौड़ गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान हो चुकी है और उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए कानूनी कार्रवाई तेज कर दी गई है। यह घटना न सिर्फ समाज को झंझोरने वाली है, बल्कि यह सवाल भी खड़े करती है कि क्या महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों पर डर अपराधियों के भीतर खत्म हो गया है। होली के पहले से बात करी रे। होली पहले ना 1.5 महीने होली खेले खाते बुलाए तुम्हारे का खाली 1.5 महीने बात कर 1.5 महीने वाह बारात कहेस कि नफेस 14 से शीतल गई है। हम यकीन नहीं हमारी बात सुन लो पूरी। हम यकीन नहीं मानो। हमारी बात सुन लो, अब झूठ ना बोली बात तुमका नंबर दे दिया है। अब हमारी बात सुन लो पहले तुम, अब ना झूठ बोल तुमका नंबर की क्या है? नफेस का नंबर है। फिर से जूम करके देख लो, सब सही बताएगा। चलो ठीक 87 ठीक 85 ठीक नंबर हमको याद है। हम तुमका सब सही बताएगा, हम नंबर दे दिया, मारो ना मारो ना। आपका? उर्मिला देवी। उर्मिला देवी, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है ये किसका है? ये हमारी लड़की का, पल्लवी का। पल्लवी का है। हाँ। ये कहाँ थी, क्यों, किसके द्वारा मारा पीटा जा रहा है? ये रोहित और लड़के का कुछ हम नाम नहीं जानते हैं। ये बकाल आते हैं मेरी लड़की को, नाबालिग मेरी लड़की है। कितने बरस की है लड़की? लड़की 17 बरस की है। 17 बरस की है। हाँ। तो कितने दिनों से यहाँ पर है और इस तरीके की प्रताड़ना झेल रही है? 1.5 साल हो गए बकाए मेरी लड़की को घूम रहे हैं। हमको मारने की धमकी देते, मेरे छोटी लड़की को भी मारते हैं। छोटी लड़की को? हाँ। क्या घर तक जाते हैं क्या? घर तक जाते हैं। हमारे घर में आदमी नहीं है, हम माँ बेटी दोनों रहते हैं छोटी बेटियों में। तो इस प्रताड़ना को आप भी झेल रहे हैं, फिर भी आपने थाने में तहरीर नहीं दी? आप लोगों को बुलाया तो इसीलिए था, भैया लोगों को बुलाया हमने। हम कहे कि हमारी मदद करो, गांव वाले हमारे मोहल्ले वाले कोई मदद नहीं करते हैं, हमारे कोई है नहीं, तो तहरीर दे दी गई? इसीलिए हम आए हैं, हम इन लोगों को खुद बुलाए हैं। तो पुलिस को आपने तहरीर दे दिया है? हाँ दिया है। तो क्या बताइए, पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई अब तक? अब पता नहीं है क्या करेंगे, एप्लीकेशन हमने दिया है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद से एक चौंकाने वाले स्वास्थ्य संबंधी खबर सामने आई है। विकासखंड बेहटा के संसोरी गांव में हेपेटाइटिस के 93 मरीज पाए गए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन ने तुरंत संज्ञान लिया और मंडलीय अपर निदेशक डॉक्टर जीवी गुप्ता के निर्देश पर विशेषज्ञों की एक टीम गांव पहुंची। टीम ने मरीजों से मुलाकात कर संक्रमण के संभावित कारणों की पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल गांव में करीब 500 लोगों के 2 बड़ा सैंपल लिए गए हैं और जिन मरीजों से हेपेटाइटिस वी पॉजिटिव की पुष्टि हुई है, उनका टीकाकरण और लीवर अल्ट्रासाउंड कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
खुद बस के एक ही क्वेश्चन, जिस तरीके से हेपेटाइटिस के 94 मरीज एक साथ निकलने के बाद में क्या स्थितियां हैं और किस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग उसको देख रहा है? एक्चुअली जब मुझे पता चला तो जो टेस्टिंग कराई गई तो उसको पॉजिटिव नहीं कह सकते, अभी कंफर्मेशन नहीं है, वो रिएक्टिव आया है, तो किट से रिजेक्टिव आया है, उसकी सैंपलिंग मेडिकल कॉलेज में भेजी गई है। कंफर्मेशन जो भी आता है तो आप लोग को बताया जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग स्क्रीनिंग खुद कर रहे हैं, जो भी जैसे भी रिपोर्ट आएगा अभी बताया जाएगा। विशेष फिलहाल कुछ बताने लायक क्या लगता है और गांव में स्थितियां किस प्रकार की हैं, स्वास्थ्य विभाग किस प्रकार के कार्य कर रहा है? अभी तो हम जैसे कैंप लगाकर सारे जितने भी पॉपुलेशन है वो उसकी हम स्क्रीनिंग कराएंगे। स्क्रीनिंग के बाद जो भी सैंपलिंग होगा वो हम मेडिकल कॉलेज भेजेंगे। मेडिकल कॉलेज से कैसे क्या रिपोर्ट आता है उसके हिसाब से जो ट्रीटमेंट प्लान है वो किया जाएगा। क्या आता है वो बात की बात। अगर वो पॉजिटिव होते हैं, जो 94 सामने आए हैं, अगर पॉजिटिव होते हैं तो उनको क्या एहतियात बरतनी चाहिए और किस प्रकार से उनको रहना चाहिए? अब उसके एहतियात के लिए ये है कि देखिए जो हेपेटाइटिस बी और सी है वो ब्लड के कॉन्टेक्ट से होता है, तो जनरली पॉपुलेशन में अवेयरनेस फैलाया भी जा रहा है कि कम से कम अगर आप कहीं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात अगर की जाए तो कोशिश करेंगे कि जो स्क्रीनिंग हो कि किसी अच्छी जगह से करा लें। और जो जैसे फिलहाल जो पेपर में वगैरह में चल रहा है कि दाढ़ी बनाने से ये सब होता है, बहुत कम रेयर कंडीशन है कि वो होता है, तो कोशिश करें कि खुद दाढ़ी तो कम कर ही सकते हैं, बाल बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो स्तूरा जो पुराने तरीके से लोग सब करते थे वो यूज ना करके वो नए ब्लेड का यूज कर लें। क्या लगता है कि जिस तरीके से पॉपुलेशन 3000 की लगभग गाँव में है और अब तक 400 लोगों की ही सैंपलिंग की जा पाई है, क्या जरूरत है पूरे गांव की सैंपलिंग कराने की? हाँ बिल्कुल जरूरत है, बट चूंकि ये प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल है, एकदम से सबकी नहीं करा सकते हैं, ये धीरे धीरे प्रोसेसिंग में है, वो चल रहा है। तो हम लोग को जैसे हम डेली प्लान कर रहे हैं कि जो कैंप है, कैंप के साथ जितने भी हम स्क्रीनिंग करा सकते हैं, तो कोशिश क्या हम पूरे जितने भी पॉपुलेशन में सबकी कराएंगे, बट थोड़ी सी प्रक्रिया जटिल रहती है, तो हम धीरे करके इसको आगे बढ़ रहे हैं। गांव के ही 27 वर्षीय शैलेंद्र कुमार मिश्र ने रक्तदान के दौरान जब खुद को पॉजिटिव पाया तो उन्होंने बाकी ग्रामीणों की जांच करवाई। इसके बाद मामला स्वास्थ्य विभाग के संज्ञान में आया। स्वास्थ्य विभाग ने लखनऊ लैब में दूसरे दौर पर सैंपल भेज दिए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आने के बाद ही आगे का टीकाकरण और इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि अगर संक्रमण का स्रोत स्पष्ट नहीं है तो यहाँ 93 लोगों तक कैसे पहुंचा, जांच अभी जारी है। विश्व हेपेटाइटिस बी के दिवस पर आपके यहाँ एक कैंप लगाया गया था और सबकी सैंपलिंग की गई थी। बताया जा रहा है कि लखनऊ से आई रिपोर्ट में 94 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। क्या है पूरा मामला? ये लखनऊ तो अभी रिपोर्ट नहीं आई है, ये हमारे यहाँ CHC पे जांच हुई है, प्राथमिक जांच हुई है, उसमें 93 पाए गए हैं। लेकिन वो वायरल लोड जो कराया गया लखनऊ के लिए वो अभी क्लियर होकर नहीं आ पाई है। वो जब आएगी तभी क्लियर हो पाएगा कितने लोग वायरल लोड से ग्रसित हैं, कितने लोग केवल पॉजिटिव हैं। हालांकि जिस तरीके से रिपोर्ट आई है और 94 लोगों का पॉजिटिव बताया जा रहा है, तब से आज तक स्वास्थ्य विभाग का क्या रुख है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। स्वास्थ्य विभाग पूरा सहयोग कर रहा है जितना हो सकता है, जिससे सब लोग लगे हैं अपनी जगह पे सहयोग कर रहे हैं। हमारा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या बताया गया, क्यों आखिर इतने ज़्यादा लोग पॉजिटिव बताए जा रहे हैं? नहीं, अभी कारण तो नहीं ढूंढ पाए हैं, कारण क्या है, कैसे हुआ है, ये तो नहीं जान पाए हैं। लगे हैं इसी खोज में निकालने इसको कहाँ से है, क्या है। तो क्या एहतियात बरतने की बात कही गई स्वास्थ्य विभाग के द्वारा? स्वास्थ्य विभाग द्वारा कहा गया है कि आप लोग दाढ़ी बनवाने में थोड़ा संयम रखें, देख के अपनी ब्लेड नहीं लगवा के दाढ़ी बनवाएं, और सुई इंजेक्शन कहीं भी लगता है उसका ध्यान रखें विशेष। यही सब कारण बताए हैं, इससे ही बढ़ता है। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार। किस पद पे हैं? प्रधान। जिस तरीके से आपके गांव में हड़कंप मचा हुआ है हेपेटाइटिस के मरीज मिलने के बाद में, क्या है रुख स्वास्थ्य विभाग का और आप क्या चाहते हैं? स्वास्थ्य विभाग में हमारे जो CHC अधीक्षक जी हैं डॉक्टर मनोज जी, उन्होंने हम लोगों का बहुत सहयोग किया है। हमारे गांव में एक औरत बीमार थी, एक लड़की थी गांव की ही, तो उसको ब्लड देने गए थे हम लोग, तो 3-4 लोगों को ले गए हमारे प्रधान जी, 4 लोगों को पॉजिटिव हुआ। तो जब एक डर टाइप का लगा तो हम लोगों ने मंत्री जी से बात की, जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं,
कैप्टन सुरेश शाही। बाद में हम लोगों ने जिला अध्यक्ष जी से भी बात की, राजेश शुक्ला जी से। उनसे हम लोगों ने कैंप के लिए बात की, तो उन्होंने कैंप करवाई। पहले 200 लोगों का सैंपलिंग हुआ, 236 लोगों का नहीं 200 लोगों का। उस 200 में हमारे यहाँ 64 लोग पॉजिटिव हुए। फिर जब 64 लोग पॉजिटिव हुए तो बाद में दोबारा फिर ये पहला कैंप हुआ था 7 जुलाई को, दूसरा कैंप हुआ 28 जुलाई को, हेपेटाइटिस दिवस पे हुआ था। तो उसमें 229 में 31 लोग पॉजिटिव हुए। अब हमारे वहाँ कल जो है मंडल से सर्विलांस अधिकारी भी आए हुए थे, मेडिकल तो उनसे हम लोगों ने मांग की है कि हमें जिले स्तर पे इसकी पूरी सुविधा करवाई जाए, यहाँ ही दवा मिल जाए। यानी इलाज जिले स्तर से लेना चाहते हैं, जिला स्तर पे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग से आप गुहार लगा रहे हैं। गुहार लगा, लेकिन अभी तक आपकी बातों को कितना नहीं दिया गया है? वो सारा उन लोगों का जो है पूरा वहाँ पे है। उन्होंने कहा है हम लोगों से जल्द से जल्द जांचें मिलने के बाद तुरंत काम है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत के साथ।